भी खाना है। इन्हीं हाथों को गवाही देकर बुलंद करके ये नात आती है तो सरकार की बारगाह चार्ज करो। दोनों हाथों को उठाकर मिल के कहते हैं, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, हाल दिल को सुनाए आपके होते हुए। उठाओ अपने दर से बड़ा रहने दो, खुदारा ना उठाओ अपने दर से बड़ा रहने दो खुदारा। ये है लाज भी तुम्हारी, ये फकीर भी तुम्हारा, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। रखी है लाज आपने हर मुकाम पे, रखी है लाज आपने हर मुकाम पे। यूं ही करम रहे सदा, यूं ही करम रहे सदा आका गुलाम पे, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, चौखट में है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। मांगना दर दर से मैंने इसलिए सीखा नहीं, मांगना दर दर से मैंने इसलिए सीखा नहीं, मांगना दर दर से मैंने इसलिए सीखा नहीं, मांगना दर दर से मैंने इसलिए सीखा नहीं। आप जैसा सखी कोई, आप जैसा सखी कोई आज तक देखा नहीं, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए
सारी गल समझ आई है तो मशारा देने के समझ आई गल सरकार की हुई, अल्लाह के हबीब की हुई। उनकी शान से बढ़कर किसी की शान नहीं, सरकार से बड़ी किसी की शान नहीं। ये सारा कुछ बना सरकार के लिए, हम बने सरकार के लिए, लंगर बना सरकार के लिए, ये आए सब सरकार के लिए, सारा कुछ है आका के लिए। अब कुछ है, इसलिए आला हजरत ने फरमाया था कि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ना सरकार से पहले कुछ था, ना सरकार के बाद कुछ है। जो कुछ भी है वो आका के सदके ही है। अब आगे चलें। अब इन्होंने मुझे कहा कि भी आप बताएं कि सहाबा और अहले बैत में क्या फर्क है। ठीक है, बात फर्क की नहीं। पहले तो मेरी बात ये था, तुझे सारा ने समझ ली ना, समझ आई मेरी बात। मैं बोर करने वाला बंदा नहीं है वहाँ, और मैं ज़्यादा देर तक लगा, मेज़बान ने किया है और उन्होंने किया है तो मैं आज कर रहा, मैं मुख्तसर और जामे बात करने वाला बंदा हूँ। ठीक है, बैसर फ़कीर आदमी हूँ, सैयद आदमी हूँ, आले मोहम्मद की बात करने वाला बंदा हूँ इस वास्ते। लेकिन मैंने अभी तक सारी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है कि उनसे बढ़कर किसी की शान नहीं। गल समझ आ गई और कैप्चर भी हुई सारी। ठीक है, तो कल जाके फिर अड्डा बसीरा में, ठीक है, हमारे रमजान साहब से कोई पूछे कि पीर साहब पता नहीं क्या बयान कर गए कि, लेकिन पीर साहब जो है वो हक और सच की गल कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने कोई गल पूछी हो तो मेरे को पूछे, ठीक है, उन्होंने बेचारों को की पता होगा की नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि असि महफिल गल्ला पूछन नहीं आए, असि बरकत लेना आया। असि तो मंगते हैं सरकार दे, असि तो खाली झोलियां ने, साडे घर कुछ है कोई नहीं। असि तो गरीब मुफलिस बनते हैं, असि तो सरकार की मिलाद ही चाहे कि सरकार साडी झोलियां भर दो। किसी के औलाद नहीं है, औलाद हो, कारोबार नहीं है, अच्छा हो, महंगाई बड़ी है, जादू से सब कुछ बंद हो रहा है। पीर फकीर कोई सच्चे मिलते कोई नहीं, आबिल जो ठगदे बड़े ने। तो असि आया सरकार तुहाडी मिलाद जिक्र है, साडे जादू खत्म हो जाए, सारी औलादा ठीक हो जाए, साडे घर-बार ठीक हो जाए, साडे काम ठीक हो जाए। सरकार तुहाडे जिक्र है, असि बेशुमार फरियादा लेके आया, झोली खाली है, असि ऐ लैन आया, असि तुहाडे महफिल दे अंदर अपनी जेबां भरन कोई कारोबार करन नहीं आए। असि कारोबार करन नहीं आए, कारोबार वास्ते और बड़े जराए हैगे ने। असि सरकार दी महफिल दे अंदर अपनी हाजरी देना आया। मदीना पाक जाते हैं हाजरी दें, करबला जाते हैं हाजरी दें, बाबा जाते हैं हाजरी दें, दादा साहब जाते हैं हाजरी दें। वजह के बरकतें हो, आसानियां हो, मुश्किल काम आसान हो जाए, ऐसा इसी वास्ते महफिल सारे आए ने। इधर कोई कारोबार करने आया, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि मैं हुआ चाहे कोई हो, अच्छी तो अपनी हाजरी देना आया। तो लिहाजा अब तक की जो गुफ्तगू हुई नातों के साथ, वो सारी गुफ्तगू का ताल्लुक शान मुस्तफ़ा से था। शान मुस्तफ़ा मैंने या आपने तो बनाई नहीं, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह का हुक्म है। मैंने आपको पहले बताया, हमारा फारा लगा जिक्र है, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि मैंने सारा कुछ बनाया ही अपने महबूब के लिए। अब महबूब से आगे क्या है या पीछे कुछ भी नहीं, महबूब से जरूर है ना। महबूब के पीछे, महबूब से पहले कुछ था ना, महबूब के बाद ना, हुजूर से पहले कुछ था ना, हुजूर के बाद कुछ है, लेकिन हुजूर से बहुत कुछ है। गल समझ आई मेरी? हुजूर से बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हमने बात कर दी है उसकी जो हुजूर से है, ठीक है ना। ना हुजूर से पहले कुछ था ना हुजूर के बाद कुछ था, पर हुजूर से बहुत कुछ है, ठीक है। तवज्जो। अब इन्होंने कहा कि सहाबा और अहले बैत में फर्क क्या है? फर्क तो बहुत कुछ है, फर्क तो बड़ा है, ठीक है ना। गुलाम गुलाम है, सरदार सरदार। पहला फर्क तो आ गया। दूसरी बात कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया सूरह दहर के अंदर, वयुतइमुन तामा अला हुब्बि मिस्कीनों व यतीमों व असीरा।
ये किसी के लिए नहीं फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब की आल के लिए फरमाया। वहाँ पे उस घर में कौन है जिसके घर से कोई खाली नहीं गया? फातिमा ज़हरा, मौला अली है, हसन हुसैन है, और उनसे उनकी एक नुकरानी है। ये रोजा रखते हैं, दरवाजे पर मिस्कीन आए, दरवाजे पर फकीर आए, दरवाजे पर कैदी आए, ये इनको खाना खिलाएं, अपना रोजे का सामान इनको दें। 3 दिन पहले मौला अली दे, फिर सैयदा दे, फिर फिजा नौकरानी दे। अल्लाह ने कहा कुरान पाक में कि जो मेरी मोहब्बत पर खिलाते हैं वो ये है। जो अल्लाह की मोहब्बत में कौन है आज जो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाता है? एक दर पे आए, वो हातिम ताई था ना, हातिम ताई, ठीक है ना, उसका बेटा काबे के चौक में खड़ा था, काबे के चौक में, ठीक है ना, काबे के चौक में खड़ा था हातिम ताई का बेटा दी हाकिम, ठीक है, अदी हाकिम उसका बेटा, समझो, ठीक है ना, वो खड़ा था। क्यों होया किसी कि वो इमाम हुसैन आए, उन्होंने अपने खादिम से कहा कि ये कौन है जिसने मजमा लगाया हुआ? लिखा जी हातिम ताई का बेटा है अदी हाकिम। लिखा की कहता है? लिखा जी अपने अब्बा जान की सखावत के गुण गा रहे हैं। लिखा जी मैं भी जरा पूछूं। इमाम हुसैन गए, पूछा कि भाई क्या मामला है? लिखा जी मेरे अब्बा जान हातिम ताई बड़े सखी सन। लिखा किन्ने सखी सन? लिखा जी एक हवेली थी, हवेली के 10 दरवाजे थे। एक फकीर ने दस्तक दी, मांगा, दे दिया। फकीर फिर दूसरे दरवाजे से आया, मांगा, दे दिया। वही तीजे दे आया, मांगा, दे दिया। अलगरज दस्तक आया, दस्तक दिया। जदों दे दिया दस्तक, इमाम हुसैन ने फरमाया फिर तो खाली रहा। देखा फिर तो खाली रहा। लेकिन जी वो किस तरह है? तो भर के दिया तुहाडे दरवाजे ते घर दे 2 ही दरवाजे होणगे, एक आण दा ते एक जाण दा, एक बैठक दा एक दहलीज, तुहाडे 2 होणगे दरवाजे। अगर कोई तुहाडे दहलीज तो ले तो अज्जा दूजी बारी बैठक तो आए तो तुसी कहोगे मैं हुणे तो दिता जी। लेकिन मेरा अब्बा जान तो सकी है, 10 दरवाजे 10 हो दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं कंजूस है। वजह अगर उसको वो भर के देता तो वो दूसरे दरवाजे का ही नहीं होता। लेकिन फकीर को जब मिल जाए इतना तो वो दूसरे दरवाजे में क्यों आता? इसलिए तुम्हारे बाप ने भर के नहीं दिया पर मेरे नाना जान भर के देते हैं। एक बार कोई मदीने चला जाए, एक बार मदीने चला जाए, वो फिर अपनी जात के लिए नहीं मांगता। कभी मुझे नहीं समझ आती कि कोई मदीने गया हो एक बार ये कह के जाएगा मदीने, कोई भी तुम में से हो या हम में से कोई एक बारी मदीने जाएगा, किस वास्ते जाएगा? या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, या रसूल अल्लाह मैं सफर में चला हूँ मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, फला फला। ये आरज़ुएं लेकर वो मदीने जाता है। जब मदीने चला जाता है आरज़ुएं पीछे रह जाती हैं, सारी आरज़ुएं पीछे रह जाती हैं। फिर वो की कहता है कि या रसूल अल्लाह कुछ मिले ना मिले पर अगले साल फिर बुला लेना, ठीक है? ये आरज़ू। लिहाजा वो जो मांगता है ना, जो मांगने से वो जो मांग कर जहां से पाकिस्तान से सफर मदीने का चलता है तो ओनू ओ मंगन वाले नू ओ जो मंगे है ओनू पाकिस्तानी मिल जाता है पर मदीने जाके सिर्फ सरकारी मिलते ने। ठीक है ना? और गल उन्हें भी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना? यानी सरकार में और अहले बैत और सहाबा में फर्क क्या? आपने बात की। यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह हो गई, कुरान में इनकी अजमत बताई गई। वो अजमत अहले बैत की है जिनमें मौला अली है, फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन है, इनके 7 हिस्सा है। उनकी शान बयान हुई, या तो सरकार की शान है या सरकार की आल की शान है। ठीक है? आगे क्या हुआ
कि सरकार ने अपने सहाबी जलीलुल कदर, ठीक है ना, यारे गार हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक को फरमाया, ठीक है ना, सारे सहाबा में फरमाया। की फरमाया? सहाबा में हज़रत अबू बकर सदीक जलीलुल कदर सहाबी है और नक्शबंदी सिलसिले के पेशवा। की फरमाया? उनकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पूछती हैं कि मेरे अब्बा जान अबू बकर सदीक आप हर वक्त अली के चेहरे को क्यों तकते हैं? वजह की है समझ नहीं आई। तो अबू बकर सदीक की फरमाते रहे कि बेटी मुझे भी नहीं पता, वजह ये है कि मेरे आका कमली वाले ने फरमाया है कि अली को देखना इबादत है। पता चल गया, ठीक है ना। जो के सहाबा में जलीलुल कदर है, जो जलीलुल कदर है वो अली के चेहरे को तकते हैं और वो कहते हैं कि बेटी अली के चेहरे को देखना इबादत है। अरे जिनको देखना इबादत हो उनका जिक्र कितना अफजल होगा। तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। अगर मेरी गल समझ आई है तो हाथ जेड़े ने मैंने नाम से भी उठने ने, इलेक्शन होना है ना, ठीक है ना, फला एमएनए एमपी के नारे लाने ने, हाथ उन्हां दे नाम से भी उठने ने और उन्हां दे बाद जिन्हां ते लंगर खाना जब भी उठने ने। अरे जब मोहम्मद और मोहम्मद की आल का नाम आए, अली जिनके जिक्र का नाम आए, अगर उनके नाम पे ये हाथ ना उठे तो रमजान का एक कुत्ता फिरता है, ये हाथ काट के उसको डाल दिए जाए, वरना अली के नाम पे ये हाथ बुलंद होते नहीं। तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। क्यों ना वे माया तेरी, क्यों ना वे माया तेरी पूजा करा, तेरा मुखड़ा तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। अखियां दे विच तैनूं रखां कज के, अखियां दे विच तैनूं रखां कज के, तेरा मैं दीदार करा रज रज के। अखियां दे विच तैनूं रखां कज के, तेरा मैं दीदार करा रज रज के। हर वेले तेरा हर वेले में तवाफ करा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। बैजा मेरे कोल तैनूं तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तैनूं तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तैनूं तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तैनूं तकदा रवा, बैजा मेरे कोल कादे होने यार हज़ारा, मेरे चराग नबी सरकार तैनूं तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तैनूं तकदा रवा। तैनूं सामने बिठा के तस्वीर बनावा, तैनूं सामने बिठा के तस्वीर बनावा। जी करदा मेरा तैनूं वेखी जावां, तैनूं तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तैनूं तकदा रवा। ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहां, बस तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। जदों दिए अखां तेरे नाल लड़िया, जदों दिया अखां तेरे नाल लड़िया, मस्तियां जहान दियां मैनूं चढ़िया,